नमस्कार बच्चों, स्वागत है आज के क्लास में। तो आज का क्लास में वास्तविक संख्या का सेकेंड वीडियो लेक्चर लेके आए हुए हैं। इनके पहले हम लोग लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं वास्तविक संख्या का, जो का आपने बहुत ही अच्छे तरीके से प्रैक्टिस किए होंगे, समझे होंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। रैशनल और इरेशनल को समझने से पहले हमें थोड़ा सा डेसिमल नंबर को समझने की प्रयास करेंगे। जब तक आपको डेसिमल नंबर नहीं समझ पाएंगे तो आपको रैशनल और इरेशनल नंबर समझ में नहीं आएगा। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आपको समझ में नहीं आएगा बच्चों। तो देखिए डेसिमल नंबर क्या होता है बच्चों। डेसिमल नंबर क्या होता है? दशमलव। क्या होता है बच्चों? दशमलव। क्या होता है? दशमलव। तो आप ये चीज थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये जो डेसिमल नंबर है बच्चों, ये जो डेसिमल नंबर है, इनको क्यों पढ़ रहे हैं? इनको जब तक समझ में नहीं आएगा आपको रेशनल और इरेशनल, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। ये जो डेसिमल नंबर है बच्चों, ये डेसिमल नंबर आपका दो तरह का होता है। कितना? दो तरह का नंबर होते हैं इनमें। थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, एक कौन सा नंबर हो जाता है बच्चों? एक नंबर आपका हो जाता है टर्मिनेटिंग नंबर। टर्मिनेटिंग नंबर का हिंदी क्या हो जाता है? समाप्त संख्या। समाप्त संख्या। इसको क्या कहता है? शांत। क्या कहता है बच्चों? टर्मिनेटिंग को क्या कहा जाता है? टर्मिनेटिंग को कहा जाता है बच्चों शांत। शांत। क्या कहता है? शांत कहा जाता है। टर्मिनेटिंग क्या होता है? टर्मिनेटिंग नंबर समाप्त संख्या होता है, जिनको क्या कहा जाता है बच्चों? शांत कहा जाता है। दूसरा क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर क्या होता है? हम लोग टर्मिनेटिंग नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर क्या होता है? गैर समाप्त होता है बच्चों। क्या होता है? गैर समाप्त। जो कि इनको क्या कहा जाता है? अशांत कहा जाता है बच्चों। क्या कहा जाता है? नॉन टर्मिनेटिंग नंबर क्या होता है? अशांत होता है। क्या होता है? अशांत। याद रहेगा ना, टर्मिनेटिंग नंबर को शांत कहता है, नॉन टर्मिनेटिंग का अशांत कहता है। अब जो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होता है बच्चों, ये भी दो तरह का नंबर होता है। क्या होता है? दो तरह का नंबर होता है इनमें। अगर आप थोड़ा सा चीजें और समझने का कोशिश कीजिएगा कि आपका जो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर जो है ये दो तरह का हो जाता है। कौन कौन हो जाता है? पहला आपका क्या हो जाता है? रिपीटिंग। रिपीटिंग, इसी को क्या कहा जाता है? रेकरिंग। रेकरिंग कहा जाता है। और इनमें से दूसरा क्या हो जाता है बच्चों? दूसरा हो जाता है नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग, और इन्हीं को क्या कहा जाता है बच्चों? नॉन रेकरिंग। क्या कहा जाता है? नॉन रेकरिंग। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छे तरीके से समझने का कोशिश कीजिएगा बच्चों। जो आपका नॉन टर्मिनेटिंग नंबर दो तरह का हो जाता है। दो तरीका का क्या होता है? एक हो जाता है आपके पास रिपीटिंग, जिसको कहता है रेकरिंग, और दूसरा हो जाता है आपका नॉन रिपीटिंग, जो क्या कहा जाता है? नॉन रिपीटिंग, जिसको नॉन रेकरिंग कहा जाता है। आप देखिए, आपसे अगर आपको थोड़ा सा समझने की एक
कोशिश करना है कि बच्चों आप ये कहेंगे कि सर रेकरिंग क्या होता है। रेकरिंग वो क्या होता है, रिपीट करता है। क्या करता है, रिपीट होता है। जैसे आप थोड़ा सा एग्जांपल से समझने का कोशिश कीजिएगा। पापा जी ने 5,000 रुपया महीना दिया कि बच्चों जाओ बैंक में जाके जमा कर दीजिए। तो इस महीना का जमा किए 5,000, फिर जैसे नेक्स्ट महीना आता है तो फिर आपको 5,000 दिया, बोला जाके बैंक में जमा कर दीजिए। फिर तीसरा महीना आता है, फिर बोला 5,000 रुपये जाके जमा कर दीजिए। ये 5,000 जो है बच्चों, ये बार बार क्या हो रहा है, 5,000 रिपीट हो रहा है। तो ये इसी को क्या कहा जाता है, रेकरिंग। तो उसी को क्या कहा जाता है, रिपीटिंग कहा जाता है। नॉन रिपीटिंग में कोई रिपीट नहीं होगा। हो सकता है इस महीना में 4,000 हो गया, अगला महीना में 5,000 हो जाएगा, तीसरा महीना में क्या हो जाएगा, 3,000 हो जाएगा। ऐसा नंबर होता है वो नॉन रिपीटिंग होता हो। तो यहाँ आपको ये समझ में आ गया होगा बच्चों कि डेसिमल नंबर जो होता है 2 तरह का होता है, ठीक है। एक टर्मिनेटिंग नंबर और एक क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर क्या होता है, रिपीटिंग होता है और नॉन रिपीटिंग होता है, ठीक है। 2 तरह का होता है, ठीक है। अब नॉन टर्मिनेटिंग नंबर को शांत कहा जाता है और टर्मिनेटिंग नंबर को क्या कहा जाता है, शांत कहा जाता है बच्चों। अगर बच्चों आपसे पूछा जाए कि डेसिमल नंबर में कैसे जानेंगे कि ये डेसिमल नंबर है, जैसे आपके पास 0.1 होगा, 0.2 हो सकता है, ये डेसिमल नंबर है। जैसे आपके पास 3.6 हो सकता है, 5.6 नज़र आ जाएगा, या आपको 7.3 नज़र आ जाएगा। इस तरह का नंबर जो आपको क्या कहेंगे डेसिमल नंबर। थोड़ा आपको और इस तरह का नंबर देखने के लिए मिल जाएगा बच्चों, इस तरह का नंबर मिल जाएगा कि 0.3333, इस तरह का भी आपको नंबर देखने के लिए मिलेगा डेसिमल नंबर में, ठीक है। या तो आपको इस तरह का भी नंबर मिल सकता है बच्चों, 02171 5271, इस तरह का नंबर आपको देखने के लिए मिलता हो। या आपको और भी इस तरह का नंबर देखने के लिए मिलता होगा बच्चों कि 173205080, इस तरह का नंबर आपको देखने के लिए मिलता होगा। 1.732050, मतलब यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा है। इस नंबर में क्या नहीं हो रहा है बच्चों, रिपीट नहीं हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा, रिपीट नहीं हो रहा होगा। तो इस तरह का जो नंबर है बच्चों, इस तरह का जो नंबर है आप देख रहे हैं बच्चों, ये कौन सा, ये सारा चीज क्या है, डेसिमल नंबर देख रहे हैं आप। ये सारा क्या है, डेसिमल नंबर देख रहे हैं। तो अलग अलग तरह का आप देखें, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए, अगर आपसे थोड़ा सा और समझने की कोशिश कीजिएगा, अगर ये जो बार बार यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है 0.3333, इस तरह रिपीट हो रहा है, तो इनको इस तरह लिखता होगा बच्चों 0.3, जो नंबर रिपीट करा उस पर क्या लगा दिया हो, बार लगा दिया जाए, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे अगर देखेंगे बच्चों कि क्या देखने के लिए मिल रहा था, 0.52171 इस तरह का नंबर देखने के लिए मिलता हो, तो आप इस तरह से इसको लिख सकते होंगे 0.52171, इस पे ऐसे लगा देते होंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या हो रहा है बच्चों, जो रिपीट हो रहा है उसको बार लगा देते होंगे। यहाँ पे आप देखेंगे ये नंबर क्या हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा होगा। तो यहाँ पे जो भी सारी चीजें हम लोग बात किए थे कि टर्मिनेटिंग नंबर में भी इसमें डेसिमल नंबर आ रहा होगा, इसमें ये चीज देखेंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग भी 2 तरह का नंबर है, जो कि रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग कह रहे हैं, ठीक है। ये सारे चीज़ों को और भी बेहतर ढंग से समझने की प्रयास करेंगे बच्चों, ठीक है। बस थोड़ा सा ध्यान आपको बोर्ड की ओर रखना है, जो चीज़ें आपको समझा रहे हैं एकदम ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है, तो सारा कॉन्सेप्ट आपको यहीं से क्लियर हो जाएगा बच्चों। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में अच्छे तरीके से आ रहा होगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। अब अगला देखते हैं बच्चों, अगला क्या कर रहा है, इसी में आप थोड़ा सा हम लोग टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग को समझने की प्रयास करेंगे कि टर्मिनेटिंग नंबर क्या होता है बच्चों। कि आपसे अगर देखा जाए कि टर्मिनेटिंग नंबर क्या होता है, देखेंगे टर्मिनेटिंग नंबर ये क्या हो जाता है, समाप्त संख्या। समाप्त संख्या ये चीज में होता है, क्या होता है, टर्मिनेटिंग नंबर क्या होता है, समाप्त संख्या होता है ना। अब किसको कहेंगे टर्मिनेटिंग नंबर बच्चों, किनको कहेंगे कि टर्मिनेटिंग नंबर,
किनको कहेंगे कि टर्मिनेटिंग। इसमें 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 ऐसा फ्रैक्शन जो पूरे तरीके से कट जाए अर्थात जिसका शेषफल क्या आता हो, शेषफल जीरो आता हो उसे टर्मिनेटिंग नंबर कहते हैं। मतलब समझ गए, इसमें ऐसा फ्रैक्शन जो पूरे तरीके से कट जाए अर्थात जिसका शेषफल क्या आ जाए, जीरो आता हो, उसे क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग नंबर कहेंगे। या ऐसा फ्रैक्शन जो पूरे तरीके से कट जाए, इसमें ऐसा फ्रैक्शन जो पूरे तरीके से कट जाए जिसका शेषफल क्या आता हो, जीरो आता हो, उसे क्या कहेंगे बच्चों, टर्मिनेटिंग नंबर कहेंगे। क्या कहेंगे, एग्जाम्पल में हम आपको दे दें, जैसे क्या हो जाए, 5/2, 2/5, 3/2, इस तरह का नंबर आपको मिल जाए, या 6/2, या आपको 2/6 दिया जाए। ठीक है, तो आप हमें समझाइए कि यह टर्मिनेटिंग संख्या है या नहीं है, बताइए। अब हम थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करता हूं कि इसमें बताइए, चेक करके बताइए। इसमें चेक करके बताइए कि क्या टर्मिनेटिंग संख्या है। तो हम चेक करते हैं, देखते हैं। 5 क्या है बच्चों, 5/2 है, तो इसको क्या करेंगे बच्चों, 2 से क्या करेंगे, इसको 2 से भाग देंगे, किसमें, 5 में। 2 2 जा 4 हो जाएगा। देखिए कितना बचा, 1, यहाँ पे कटेगा नहीं तो यहाँ पे डेसिमल जाएगा, तो 0, 2 5 जा 10। देखिए पूरा कट गया, मतलब शेषफल कितना आ गया, 0। कितना आ गया शेषफल कितना आ गया हो, शेषफल 0 आ गया हो, या पूरे तरीके से कट जाए तो उनको क्या कहेंगे बच्चों, टर्मिनेटिंग नंबर। तो इसका मतलब क्या हुआ, 5/2 क्या है, टर्मिनेटिंग नंबर है कि नहीं। और थोड़ा कुछ समझने की थोड़ा और करते हैं, जैसे 2/3 ले लेते हैं, तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, बचेगा कितना, 1, फिर 1 हो जाएगा, तो यहाँ तो 2 से कटेगा नहीं, तो यहाँ पे डेसिमल, तो यहाँ 0 आ जाएगा, तो 2 5 जा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, 0 हो जा रहा है। तो शेषफल कितना हो रहा है, 0। शेषफल कितना हो रहा है बच्चों, शेषफल कितना हो रहा है, 0। तो इसका मतलब क्या है, ये भी आपका क्या है बच्चों, ये भी आपका क्या है, टर्मिनेटिंग नंबर। ये भी चेक करके इसी तरह देख लेंगे, देखेंगे जो पूरे तरीके से कट जाए, जिसका अर्थात जिसका शेषफल कितना आता हो, 0 आता हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग नंबर। एक नंबर को और समझने का कोशिश करता हूं बच्चों, इस नंबर को समझते हैं। क्या दिया है, अगर 6 को 2 में हम भाग देंगे तो 6 से 2 में तो कटेगा नहीं, तो यहाँ पे एक 0 डालेंगे, यहाँ 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेसिमल हो जाएगा, तो 6 3 जा कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। फिर तो 2 हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे 0 जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 6 3 18। देखिए यहाँ फिर कट नहीं रहा है, देखिए
फिर वही बार बार क्या हो रहा है बच्चों, रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है, बार बार क्या हो रहा है बच्चों, रिपीट हो रहा है। मतलब ये कटने का नाम नहीं ले रहा है। देखिए कट रहा है मतलब नहीं कट रहा है, ना तो उसका शेषफल 0 आ रहा है, ना तो पूरे तरीके से वह क्या हो रहा है बच्चों, कट रहा है। इसीलिए ये क्या हो गया, आपका टर्मिनेटिंग नंबर नहीं है। इसका मतलब ये नंबर क्या है, टर्मिनेटिंग नहीं है। तो आई होप कि टर्मिनेटिंग नंबर आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, टर्मिनेटिंग नंबर समझ में आ गया होगा बच्चों। अब देखते हैं, थोड़ा सा और समझने की प्रयास करते हैं कि डेसिमल नंबर का दूसरा एक नंबर और था, जो कि क्या था, नॉन टर्मिनेटिंग। देखिए क्या था बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। नॉन नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब क्या हो गया, गैर समाप्त। क्या हुआ, यही ना हुआ, गैर समाप्त, गैर समाप्त। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो नंबर हमने आपको बताया था। कौन कौन सा नंबर बताए थे बच्चों, देखिएगा। कौन बताए थे, एक बताए थे रिपीटिंग, एक बताए थे रिपीटिंग। रिपीटिंग नंबर जिसको क्या कहेंगे, रेकरिंग, रेकरिंग नंबर। दूसरा क्या बताए थे, दूसरा क्या, नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग नंबर, इसका क्या हो जाएगा, नॉन रेकरिंग। नॉन रेकरिंग नंबर माना ये एक रिपीटिंग जो बार बार रिपीट करे और दूसरा नहीं रिपीट करे। तो अब इसमें थोड़ा सा समझने के, नॉन टर्मिनेटिंग में दो नंबर, रिपीटिंग नंबर और नॉन रिपीटिंग नंबर, यही चीजें हैं। अब इसमें हमको सबसे पहले कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नंबर किनको कहेंगे। आपसे पूछा जाए कि बच्चों नॉन नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर किनको कहेंगे, तो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर उसे कहते हैं ऐसा संख्या, ऐसा संख्या, ऐसा संख्या जो जो पूरे तरीके से ना कटे। नॉन टर्मिनेटिंग किसको कहेंगे बच्चों, ऐसा संख्या जो पूरे तरीके से ना कटे, अर्थात जिसका शेषफल 0 ना हो। अर्थात आप लिख सकते ना कटे, ये अर्थात जिसका शेषफल 0 ना हो। तो समझ में आ रहा है, टर्मिनेटिंग नंबर में वैसा संख्या जो पूरे तरीके से, वैसा फ्रैक्शन जो पूरे तरीके से कट जाए जिसका शेषफल 0 हो। उसी प्रकार अगर देखा जाए कि नॉन टर्मिनेटिंग नंबर ऐसा संख्या जो पूरे तरीके से ना कटे, अर्थात जिसका शेषफल 0 ना हो, ना तो पूरी तरीके से कटे ना ही उसका शेषफल क्या हो, 0 हो। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं नॉन टर्मिनेटिंग नंबर किसको कहते हैं। तो आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा इसी में हम लोग रिपीटिंग नंबर को समझने की कोशिश करेंगे बच्चों। थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे बच्चों कि देखेंगे क्या समझना है बच्चों। देखिए क्या समझना है बच्चों, रिपीटिंग, देखिए रिपीटिंग नंबर क्या करेंगे, रिपीटिंग नंबर जैसे कौन सा हो जाता है, रिपीटिंग नंबर
जैसे इस प्रकार से आपको दे दिया जाए, जैसे 2/3, 1/3 मतलब या 2/6 इस तरह का नंबर दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि बताइए ये रिपीटिंग नंबर होगा कि नहीं, तो इनको कैसे चेक करेंगे बच्चों? तो इसको इस प्रकार से चेक कीजिए। देखिए क्या दिया है, क्या दिया है, जैसे तो यहां पे क्या होगा, 3 से 2 में भाग दे देंगे, देखिए होगा, देखिए यहां देखिए कितना बार में हो जाएगा, कटेगा नहीं कटेगा, तो यहां क्या हो जाएगा, एक 0 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, एक 0 होगा, तो यहाँ पे 0 और दशमलव हो जाएगा, तो 6 तिया कितना हो जाएगा, 18 बच्चों। फिर ये कितना बच जाएगा, 2, यहाँ फिर नहीं कट रहा है, तो जब यहाँ फिर 0 देंगे तो कितना बार में हो जाएगा, 6 बार में। फिर यहाँ पे नहीं कट रहा है, फिर 6 बार में कितना हो गया, 18, फिर 2 आ गया, देखिए फिर यहाँ पे 0 जाएगा, कितने बार में आ रहा है, 18, तो 6 बार में आ रहा है। देखिए ये बार बार देखिए कटने का नाम नहीं ले रहा है, बार बार आते जा रहा है, मतलब ये नंबर क्या हो रहा है बच्चों, रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। देखिए यहाँ पे आ रहा है, तो इसको किस तरह लिख सकते हैं, 0.6 इस तरह। तो ये कौन सा क्या हो गया, कौन सा संख्या हो गया, रिपीटिंग। क्या हो गया, रिपीटिंग नंबर। जब हम भाग दे रहे हैं, भाग देने के बाद देखिए कौन सा नंबर आ रहा है, रिपीट में आ रहा है, तो देखिए यहाँ 0.6666 आ रहा है और कट भी नहीं रहा है, ना तो पूरे तरीके से कट रहा है, ठीक है, कट रहा है क्या, पूरे तरीके से नहीं, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग नंबर तो आ गया कि पूरे तरीके से नहीं कट रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग में 2 गो सिखाए थे, जिसमें क्या एक क्या हो रहा हो, रिपीट हो रहा हो, और एगो नहीं, एक नॉन रिपीटिंग हो रहा होगा। तो ये कैसा आ रहा है, देखिए रिपीट हो रहा है ना, बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, डेसिमल नंबर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, इसलिए क्या हो गया, रिपीटिंग नंबर हो गया। आप 1/3 को भी आप चेक कर सकते हैं। देखिए अगर आप चेक कर सकते हैं, 1/3 है, 1/3 है, तो आप इसको 3 से 1 में भाग दे के देखिएगा तो कटेगा नहीं, एक 0 यहाँ पे 0 लगेगा, डेसिमल 3 3 जा 9 हो जाएगा, फिर कितना बचा, 1, फिर नहीं कटेगा, 10 गया, यहाँ फिर 3 3 जा 9 हो जाएगा, फिर 1 बचेगा, फिर 3 3 जा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 हुआ, 3 3 जा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, फिर देखिए कट ही नहीं रहा है, तो क्या हो रहा है, ये भी नहीं कट रहा है बच्चों, कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, ये भी नंबर क्या हो रहा है, नहीं कट रहा है पूरे तरीके से, मतलब ये भी क्या हो गया, 0.33 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ये भी क्या हो जाएगा, रिपीटिंग नंबर हो जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर में क्या हो जाएगा, रिपीटिंग नंबर। अब हम लोग थोड़ा सा समझेंगे इसमें नॉन रिपीटिंग नंबर, क्या समझेंगे, नॉन रिपीटिंग नंबर, नॉन रिपीटिंग नंबर। नॉन रिपीटिंग नंबर में क्या हो जाएगा, जैसे आपके पास इस तरह का आ जाए, ठीक है बच्चों, नॉन रिपीटिंग नंबर किसको कहेंगे, जिसको कहते हैं नॉन रैकरिंग नंबर, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे नॉन रैकरिंग नंबर, क्या देखेंगे बच्चों, नॉन रैकरिंग नंबर, ठीक है। यहाँ पे देखिए जैसे पाई √2 क्या हो जाएगा, √2, √3, √5, √7, √11 और √13, इस तरह का नंबर क्या होगा, नॉन रिपीटिंग नंबर होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि बच्चों पाई का वैल्यू कितना होगा, देखेंगे अगर पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, अगर आपसे पूछा जाए कि पाई का वैल्यू, देखिए कभी अगर भाग देंगे तो कितना होता है, 22/7 होता है, पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7 होता है, 22/7 होता है। जब इनको भाग देंगे देखिएगा कटेगा ही नहीं और रिपीट भी नहीं होगा, लगातार चले जा रहा है, ठीक है। क्या होगा, 22 का क्या होगा, पाई का वैल्यू, पाई का मान ही तो 22/7 है, जब इसको भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 3.14 1592, ठीक है। √2 का वैल्यू क्या हो जाता है बच्चों, 1.4142421356, इस तरह करके आते जाएगा। √3 का वैल्यू अगर पूछा जाए बच्चों, 1.730508, इस तरह का क्या हो जाता है, वैल्यू आ जाता है, ठीक है बच्चों। तो आप देखेंगे √2 का वैल्यू क्या हो जाता है, 1.41421356।
√3 का वैल्यू 1.73205080 इस तरह का नंबर आ जाता है बच्चों। तो आई होप कि आपको डेसिमल नंबर समझ में आ गया होगा। डेसिमल नंबर दो तरह से होते हैं, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग दो तरह से, रेकरिंग और नॉन रेकरिंग होता है, माना रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर होता है। जब ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा तो आपको परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, रैशनल और इरेशनल नंबर समझने में। ठीक है बच्चों, जब ये पूरा चीजें आपको समझ में आ गया होगा तो आपको रैशनल इरेशनल नंबर समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। टर्मिनेटिंग जो पूरे तरीके से कट जाता हो, ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग पूरे तरीके से नहीं कटता हो। तो चीजें आपको इस तरीके से समझ में आ गया होगा बच्चों। अब अगला चीजें और थोड़ा सा समझने की प्रयास करेंगे। जब ये चीजें समझ में आ गया होगा तो हमें समझना है क्या बच्चों, रेशनल और इरेशनल समझना है। अब हमें क्या समझना है बच्चों, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर जिसको क्या कहा जाता है, परिमेय संख्या। रेशनल नंबर किसको कहते हैं बच्चों, परिमेय संख्या। अब ये रेशनल नंबर है क्या, किनको कहा जाता है रेशनल नंबर बच्चों, किनको कहा जाता है रेशनल नंबर। ठीक है, इसमें ऐसा संख्याएं होता है जो P बाय Q की तरह लिखा हो। ठीक है, लिखा हो, लेकिन Q इक्वल टू नॉट 0। ठीक है, इसमें ऐसा संख्या होता है जो किस फॉर्म में लिखा हो, P बाय Q के टर्म में हो। किसके टर्म में, P बाय Q की तरह लिखा हो। किसके तरह, P बाय Q के टर्म में लिखा हो। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है बच्चों, एक चीज क्या मुझे ध्यान रखना है कि ये जो है Q इक्वल टू नॉट 0, तो हमारा P बाय Q के टर्म में होना चाहिए, लेकिन ध्यान रखना है Q की जगह 0 नहीं होना चाहिए। इस तरह से आपको दे दिया जाए बच्चों, दे दिया जाए कि आप बताइए, जैसे आपका कैसा हो टर्म, 2/3, 4/5, ठीक है, P बाय Q के टर्म में होगा, 7/3 ये बाय, लेकिन यहाँ पे ये हो सकता है 0/2, बट ये 2/0 नहीं हो सकता है। ठीक है, ये नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि बोला है Q इक्वल टू नॉट 0, बाकी तो P बाय Q के टर्म में होना चाहिए। देखिए तो आ गया, P बाय Q के टर्म में है, बट ये 2/0 नहीं होना चाहिए। Q के टर्म में क्या नहीं होना चाहिए, Q के टर्म में 0 नहीं होना चाहिए। Q के टर्म में क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए बच्चों। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा और भी हम इसको याद रखने के लिए हमें पॉइंट में समझने की प्रयास करना है बच्चों। कि देखिए, नोट आपको समझना है, इसमें टर्मिनेटिंग नंबर के, इसमें टर्मिनेटिंग नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग संख्या होता है, लेकिन रिपीटिंग
रिपीटिंग होना चाहिए, ना कि नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग, ठीक है, याद रखना। इसमें टर्मिनेटिंग नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग संख्या होता है, लेकिन रिपीटिंग होना चाहिए, ना कि नॉन रिपीटिंग। ये रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग दोनों तो चीजें आपको समझ में आ गया होगा। रेशनल नंबर में टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग दोनों नंबर होगा, बट इसमें रिपीटिंग बोला होगा, ना कि नॉन रिपीटिंग वाला, ठीक है। थोड़ा सा एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जैसे आपको संख्याएं एक दे दिया जाए, 2/3 दे दिया जाए, ठीक है, 2/3 दिया जाए और आपको कहेगा इसको कैसे चेक, देखिए 3/2, देखिए तो यहाँ पे 1 बार में तो नहीं होगा, तो यहाँ पे 0 लगेगा बच्चों, तो यहाँ पे 0 और डेसिमल लग जाएगा, लगेगा कि नहीं, तो 6×18 हो जाएगा, देखिए हो जाएगा 6×18 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इसको कटेगा, 2 बचेगा, यहाँ पे देखिए 2 बचेगा, फिर यहाँ पे 0 लगेगा, तो फिर 6 बार में 18 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 बच जाएगा, फिर यहाँ 6 हो जाएगा, फिर यहाँ 6×18 हो जाएगा, फिर यहाँ कट जाएगा, 2 बचेगा, तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, कह रहा है ना टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग दोनों होगा, लेकिन इसमें क्या होगा, रिपीटिंग वाली होगा। किसमें वाला, रिपीटिंग वाली होगा, नॉन रिपीटिंग वाली नंबर नहीं होगा। किसमें, रैशनल नंबर में, माना परिमेय संख्या में। रैशनल मतलब परिमेय संख्या में, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, ठीक है बच्चों, तो ये वाला नंबर होगा, ठीक है। अगर इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखता है 0.6, ठीक है। अगर आपको दे दिया है बच्चों, इस तरह का क्वेश्चन दे दिया 13/7, क्या दिया हो 13/7, और आपसे पूछा जाए कि बताइए ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, ये बताइए कि परिमेय संख्या है कि नहीं है, बताइए। आपसे पूछा जाए कि ये परिमेय संख्या है या नहीं है, रैशनल नंबर है या नहीं है, तो इनको कैसे सोल्व करेंगे बच्चों, इनको सोल्व कीजिए, ठीक है। कैसे सोल्व करेंगे बच्चों, बताइए। क्या 7 बच जाएगा, कितना बचेगा, 6 बच जाएगा, फिर यहाँ पे कटेगा तो नहीं, तो यहाँ पे एक 0 जाएगा, तो यहाँ पे एक डेसिमल जाएगा, नहीं। अब यहाँ 60 आया तो कितने बार में खाएगा, बताइए, 8 7 कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा, बचेगा कितना, 4, फिर यहाँ पे एक 0 आ जाएगा, क्या हो जाएगा, 7 5 35, ठीक है, 35 हो जाएगा। यहाँ पे फिर क्या बचेगा, 5 बच जाएगा, फिर यहाँ 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 7 7 49 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर एक बच जाएगा, फिर यहाँ पे एक 0 हो जाएगा, तो 7 बार में फिर 1 हो जाएगा, तो क्या बचेगा बच्चों, क्या बचेगा बच्चों, बताइए। देखिए यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 बचेगा। कट रहा है क्या, एकदम नहीं कट रहा है, देखिए ध्यान से देखिएगा बच्चों, देखिए यहाँ पे देखिए नंबर बार बार चेंज होते जा रहा है, क्या हो रहा है, चेंज होते जा रहा है, और कट भी नहीं रहा है, नंबर क्या हो रहा है, चेंज होते जा रहा है। मतलब यहाँ पे क्या बोला था, रेशनल नंबर में हमको रिपीटिंग लेना है, नॉन रिपीटिंग नहीं, और ये क्या हो रहा है, नॉन रिपीटिंग नंबर आ रहा है, तो इसका मतलब ये रेशनल नंबर नहीं है, ये रेशनल नंबर क्या है, नहीं है, ये नॉन क्या है, ये रेशनल नंबर नहीं है। ये इसमें कौन सा नंबर, ये रिपीटिंग नंबर है, ये रिपीटिंग नंबर है कि नॉन रिपीटिंग, तो ये क्या हो जाता है, नॉन रिपीटिंग है, नॉन रिपीटिंग, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, नॉन रिपीटिंग हो जाएगा। तो बात समझ में आ रहा है ना आपको, क्या बच्चों, बात समझ में आ रहे हैं आपको। 13/7 आपका रेशनल नंबर नहीं है, ठीक है। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा बहुत ही अच्छे तरीके से कि रेशनल नंबर किनको कहा जाएगा। तो रेशनल नंबर में टर्मिनेटिंग नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होगा, लेकिन इसमें रिपीटेड वाला नंबर होगा, ना कि नॉन रिपीटिंग वाला नंबर। कौन, नॉन रिपीटिंग वाला नंबर, ठीक है। इसमें टर्मिनेटिंग नंबर और
इसमें टर्मिनेटिंग नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग संख्या होता है, लेकिन रिपीटिंग होना चाहिए ना कि नॉन रिपीटिंग। ठीक है, रिपीटिंग होना चाहिए ना कि नॉन रिपीटिंग। ठीक है, तो आई होप कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा और आगे बढ़ने की प्रयास करते हैं बच्चों, और हमें परिमेय संख्या समझ में आ गया। अब हमें क्या समझना है? इरेशनल नंबर। क्या समझना है? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर जिसको कहते हैं अपरिमेय संख्या। इरेशनल नंबर किनको कहता है? अपरिमेय संख्या किनको कहता है बच्चों? अपरिमेय संख्या उसे कहा जाता है कोई भी संख्या जो टर्मिनेट नहीं करने के साथ साथ वह रिपीट भी नहीं करे उसे इरेशनल नंबर कहते हैं। जैसे इनके पहले आपको समझाए हैं, जैसे पाई, √2, √3, √5, √7 और √13। इस तरह का नंबर आता हो तो आपको इरेशनल नंबर कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। अगर थोड़ा सा इसमें देखने की कोशिश करेंगे बच्चों, देखने की प्रयास करेंगे कि बच्चों कि अगर आपसे इसमें संख्याओं का आप एक्चुअल वैल्यू ऑफ फाइंड कभी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसमें संख्याओं का एक्चुअल वैल्यू आप फाइंड कभी नहीं कर सकते हैं। इरेशनल नंबर में आप एक्चुअल वैल्यू इसमें फाइंड नहीं कर सकते हैं कि ये वैल्यू हो गया आपका। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा और समझने की कोशिश करना है बच्चों, थोड़ा सा और समझने की कोशिश करना है। क्या देखना है? रियल नंबर समझना है, रियल नंबर। और इसमें यही तो पढ़ रहे थे वास्तविक संख्या, ठीक है बच्चों, रियल नंबर किसको कहता है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या इन किसको कहते हैं? वास्तविक संख्या बच्चों एकदम याद रखना है, किसको कहते हैं? इस दुनिया में, देखिएगा इनको याद रखना है, इस दुनिया में जितनी भी प्रकार की
संख्याएं हैं उसे क्या कहते हैं? से रियल नंबर कहते हैं। रियल नंबर कहते हैं। ठीक है, रियल नंबर वास्तविक संख्या। इस दुनिया में जितने भी प्रकार की संख्याएं उसे क्या कहते हैं? रियल नंबर कहते हैं बच्चों। अभी दो चीजें हम लोग सीखे थे, रेशनल और इरेशनल नंबर। ये दोनों में जो नंबर आप देखें उसी दोनों को मिला दीजिएगा तो ये आपका क्या बन जाएगा बच्चों? रियल नंबर। तो समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे 2/3, 4/1, 5/3, 0.5 एंड 0। ये और एक आप क्या देखें, पाई, √2, √3, √5, √11। इस तरह का नंबर देखें आप। अब बताइए ये नंबर आपका क्या है? इसको क्या बोलें? ये नंबर क्या हो गया आपका? रैशनल नंबर। रैशनल नंबर जिसको कहेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। और इनको क्या कहेंगे? इरेशनल नंबर। इसको क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। ये चीजों को समझ में आ गया। ए रैशनल नंबर, ए इरेशनल नंबर, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ये हो गया। ये चीज आपको पहले विस्तृत रूप से हम समझा चुके थे। हम मेरा समझाने का मकसद ये है कि आप बताइए ये दोनों नंबर को अगर मिला दिया जाए, इस दोनों नंबर को अगर बच्चों मिला दिया जाए, अगर ये दोनों नंबर को आपस में मिला दिया जाए तो क्या बन जाएगा? ठीक है, ये दोनों नंबर को अगर मिला दिया जाए, ठीक है, ये दोनों नंबर को अगर मिला दिया जाए तो क्या बन जाएगा? रियल नंबर। रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। ठीक है, समझ रहे हैं ना? इस दुनिया में जितनी भी संख्याएं हैं, जितने भी प्रकार की संख्याएं, उस सभी को वास्तविक संख्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं बच्चों। जितनी भी प्रकार की संख्याएं हैं ये दोनों में आ गया। और ये जब आ गया तो ये सारा क्या हो? रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर को ही रियल नंबर कहते हैं। तो आई होप कि जितनी सारी चीज़ें हम लोग पॉइंट्स में समझाए, जितनी भी सारी चीज़ों को आपको समझाने की कोशिश की, तो आई होप कि बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। बस इनको आपको करना है प्रैक्टिस। घर में बैठ के इनको क्या करना है बच्चों? प्रैक्टिस करना है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा परफेक्ट बन पाइएगा। ठीक है, अब इन अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे? चैप्टर बनाने की प्रयास करेंगे बच्चों। आज का सेशन मैं यहीं पे कंप्लीट करता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में बहुत जल्द। तो जय हिंद, जय भारत।